टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th ग्रेविटेशन जो आपका चैप्टर 10 है उसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम देखने वाले हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स थ्रू अ थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। मतलब कि आप हैं थ्रोअर, आप हैं बॉल फेंकने वाले पर्सन। आपने बॉल फेंकी और आपके पास आपने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी और आपके पास नीचे जो है वो वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ आपने बॉल फेंकी है और वो आपके पास 6 सेकंड बाद फिर से वापस आ गई। अब फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन, यानी कि किस वेलोसिटी से यू क्या था जिस वेलोसिटी से उस बॉल को फेंका गया था। तो यहाँ पे आपको यू की वैल्यू निकालनी है ना। तो यू की वैल्यू आपको निकालनी है। फिर निकालना है बी पार्ट में द मैक्सिमम हाइट इट्स रीच्ड, तो एच की वैल्यू भी निकालनी है। फिर इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वो कहाँ पर होगी। तो तीनों पार्ट्स देखते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पता है कि उसकी वो कितने टाइम बाद मतलब 6 सेकंड बाद वो वापस ज़मीन पर आ गई थी। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी है नहीं पता, v की वैल्यू, तो सारा का सारा हम लोग को निकालना है। तो टाइम एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम जितना ऊपर जाने में उसको लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगा होगा। देखिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जितना टाइम ऊपर जाने में उसको लगा, टाइम एसेंट ऊपर जाना इज इक्वल्स टू टाइम डिसेंट, तो टाइम नीचे आने में भी उसको उतना ही लगा है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर है ना क्या बोला गया है कि जब आपने थ्रो करी थी बॉल उतने देर के बाद आपने थ्रो करी और फिर 6 सेकंड के अंदर अंदर ही वो नीचे आ गई। मतलब आपको थ्रो करने में भी और नीचे आने में भी ये पूरे टोटल मिला करके आपको 6 सेकंड मिले लगे हैं। तो बेसिकली क्या है कि टोटल मिला करके 6 सेकंड लगे हैं आप लोगों को फेंकने में और नीचे मतलब आपने ऊपर फेंकने में और वापस आने में टोटल बॉल को 6 सेकंड लगे हैं। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा, t इज इक्वल्स टू 6/2, यानी कि ऊपर जाने में उसको लगा होगा 3 सेकंड और नीचे आने में भी 3 सेकंड लगे होंगे। अब क्योंकि वो चीज़ नीचे आ करके गिर चुकी है तो आपकी वो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें बेसिकली u की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। g हम लोग को पता है, हम लोग 9.8 लेकर के चलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर हम लोग लगाएंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी या फिर u प्लस ए टी, तो v की वैल्यू तो भाई 0 है क्योंकि वापस आकर के रुक गई है बॉल। फाइनल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू निकालनी है, g की वैल्यू है 9.8 और t की वैल्यू हमें पता लग गया है कि 3 है क्योंकि टाइम डिसेंट इज इक्वल्स टू टाइम एसेंट। ऊपर जाने में 3 सेकंड, नीचे आने में 3 सेकंड, टोटल 6 सेकंड हमें बता रखा है। तो 9.8 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम माइनस आएगा ना क्योंकि g तो माइनस 9.8 है। तो u माइनस 9.8 इंटू 3 होता है 29.4। अब क्योंकि माइनस था इधर जाकर इधर जाएगा तो u इज इक्वल्स टू 29.4 क्योंकि 0 है, अभी 0 से तो कुछ होता ही नहीं है। तो u की वैल्यू आ गई 29.4 मीटर पर सेकंड। आ रहा है ना समझ, क्योंकि हम लोगों को बता रखा u की वैल्यू निकालनी है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। v तो बॉल नीचे आकर के गिर गई है, 0 होगा। g क्या है, माइनस 9.8 ही हम लोग लेते हैं। अब v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, भाई फॉर्मूले में रख दो। तो v तो 0 है, u की वैल्यू निकालनी है, g है a या फिर g है 9.8 और टाइम है 3। तो यानी कि u माइनस 29.4 आ गया। 29.4 को इस तरफ भेज देंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी, u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट में हम लोगों को निकालनी है हाइट की, कितनी हाइट पर टोटल हाइट कितनी थी, मतलब कितनी हाइट तक वो बॉल गई है। तो हाइट निकालने के लिए सिंपल सा हमारे पास u की वैल्यू आ गई, v हमारे पास है, सिर्फ ऐसी तो निकालना है, ऐसे यहाँ पे हाइट होता है। v है v तो हमारे पास 0 है ना क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो v स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh या फिर 2gs। तो v तो अपने पास 0 है और u है 29.4 और इधर 2 इंटू 9.8। अब h की वैल्यू निकालनी है, इंटू h करेंगे तो इसमें क्या होगा, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है, अब देखिए ये वाला h की वैल्यू निकालनी है ना तो h को अकेला छोड़ देना। इधर क्या बचेगा 29.4 इंटू, क्योंकि 2 बार है, इंटू 29.4 इज इक्वल्स टू h, और h के साथ जो 2 इंटू 9.8 है, 2 इंटू 9.8 जो है ना वो नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस यहाँ भी था, माइनस यहाँ भी था, माइनस से माइनस काट दो। अब सिंपली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अब कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन करके आपका सिंपल सा आप काट देंगे, 2 से काट दो है ना, फिर 9.8 से काट दो 29.4 को, फिर h की वैल्यू आ जाएगी 44.1 मीटर। आपकी h की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल सी
कैलकुलेशंस ही हैं, इक्वेशंस में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशंस करनी है, और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिए बी वाला जो पार्ट था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS, यू की वैल्यू ऊपर निकाल ली थी, वी की वैल्यू 0 है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, 2 जी की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू रख दी। अब 29.4, तो 29.4 इंटू 29.4 और 2 इंटू 9.8, तो आंसर हमारा जो एच का आ गया वो 44.1, तो एच इज़ इक्वल्स टू 44.1 मीटर, ये आंसर अपना बन जाता है। अब सी पार्ट जो है, टी क्या है, टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड है, टी जो है वो 3 सेकेंड है। बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट, तो टी सेकेंड, क्योंकि 3 सेकेंड उसको ऊपर जाने पे लगे हैं तो इस पर वो मैक्सिमम हाइट पर अपनी है। तो अब हमें निकालना है कि वो 4 सेकेंड बाद कहाँ पर होगी, क्योंकि वो 3 सेकेंड उससे ऊपर जाने में, टॉप पे आने में, फिर नीचे आ रही है, वो निकालनी है। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पर क्योंकि अब इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर 0 बन जाएगी ना, क्यों, क्योंकि वो ऊपर चला गया, ऊपर से ऊपर जा करके फिर दोबारा से नीचे आ रहा है, तो नीचे आते समय है ना, ऊपर जाके बिल्कुल रुक चुकी है, फिर नीचे आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी जब 0 हुई होगी तभी तो वो नीचे ड्रॉप होना शुरू हुई होगी, इसीलिए जो u की वैल्यू है वो 0, यही झोल है बस इसमें, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये जो 29.4 जब 0 हुई होगी तभी वो नीचे गिरना शुरू हुई होगी। तो यहाँ पर जो है ये तो पूरा अपना 0 आ गया। हाफ जी टी, जी की जगह 9.8 और टी, क्योंकि एक ही सेकेंड हम लोग टाइम लेंगे ना, क्यों, ये देखिए आपने टॉप से फेंका, 3 सेकेंड में टॉप पे गई, फिर उसके बाद 4 सेकेंड पे यानी कि 3 पे ऊपर गई और फिर 1 सेकेंड और यहाँ पे ट्रैवल करी, तो टी की वैल्यू यहाँ पे आपने 1 रखनी है। तो 4.9 मीटर बिलो द टॉप से 4.9 मीटर होगी, 0 होगी यू की वैल्यू और जी की वैल्यू 9.8 होगी और टी तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि बेस से ऊपर गया 3 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड की उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वो 4 सेकेंड आया, तो 4 माइनस 3 यहाँ पे 1 ही तो हुआ ना उसका टाइम, तो 1 का स्क्वायर तो 9.8 अपॉन 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, 4.9 मीटर बिलो द टॉप। तो ये वाला हमारा न्यूमेरिकल हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, 20 ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज दिस, कोई 50 ग्राम का सब्सटेंस है, ठीक है, कोई है 50 ग्राम का सब्सटेंस, उसकी वॉल्यूम है ये, 50 ग्राम के सब्सटेंस की वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। कोई सब्सटेंस है, उसका जो भार है, उसका जो वेट है वो 50 ग्राम है, और 50 ग्राम का जो, ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम है किसी सब्सटेंस की 50 ग्राम, सॉरी यार क्या बोल रही हो, देखो वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सब्सटेंस इज दिस, 50 ग्राम का सब्सटेंस है, उसकी वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3, अगर उस जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी है वाटर की ये, विल सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, तो जो सब्सटेंस होगा ये वाला, ये उसमें डूबेगा या तैर जाएगा। तो देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ये हमें पता है और दिया भी है। मास जो है सब्सटेंस का वो हमें 50 दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखी है, तो सिंपली सा यार फॉर्मूला आपका प्रेजेंट है। क्या है फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास 50 है और वॉल्यूम 20 है, सिंपल सा मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। मास 50 है अपने पास और वॉल्यूम है 20, तो 50 अपॉन 20, तो 0 से 0 काटो और फिर उसके बाद 5 पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, और तो फिर 2 2 ज़ा 4 है ना, और 2 5 ज़ा 20, तो आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट आएगा, सॉरी पहले, क्योंकि ये तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना। देखिए दोबारा से एक बार करके बता देती हूँ, गलत पॉइंट लगा दिया था मैंने। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 है ना, फिर पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, तो 2 5 ज़ा 10, तो डेंसिटी आ जाएगी 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वाटर की डेंसिटी इतनी है, वाटर की डेंसिटी क्या है 1, और हमारी जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी 2.5 आ रही है। अब एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, द गिवन सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर, तो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी ना, तो वो ऑब्जेक्ट तो भाई पानी में डूब जाएगा। अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम होगी तो वो आराम से तैरेगा, बट अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा डूबता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोगों को कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज दिस, तो एक 500 ग्राम का पैकेट है, तो उसकी एक हमें पैकेट दे रखा है,
मास दे रखा है, मास क्या दे रखा है कि भाई 500 ग्राम है उस पैकेट का, है ना। और उसकी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है उसकी 350। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर, वाटर की डेंसिटी दे रखी है ये। अब वो पैकेट फ्लोट करेगा, सिंक कर जाएगा पानी में, ये बताना है। और व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। अब अगर वो फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, जो भी होगा, तो उसके बाद मास कितना वो वाटर में डिस्प्लेस करेगा, तो ये हमें बताना है सिंपली। D इज इक्वल्स टू m/v, ये आप लोगों ने लगा देना है। मास क्या है, D इज इक्वल्स टू m/v, आप लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है आपका, मास है 500, है ना, और वॉल्यूम है हमारे पास 350। तो 0 से 0 काट देंगे। अब 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, तो 10/7 हो जाएगा। 10/7 को आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर 1.428 ग्राम, ठीक है, 1.428 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो डेंसिटी क्या आ जाएगी आपकी 1.428, ये आप लोगों की डेंसिटी आ जाएगी। सिंस जो पैकेट की डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा है, अब पानी से ज़्यादा है जिस भी चीज़ की डेंसिटी, तो भाई वो पानी में क्या होगा, डूब जाएगा। तो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो डेंसिटी इज़ मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इट विल सिंक। एज द पैकेट विल फुली सबमर्ज्ड इन वाटर, पैकेट जो है वो पूरी तरीके से सबमर्ज्ड होगा पानी में, क्योंकि अब पूरी तरीके से सबमर्ज्ड होगा, पूरी तरीके से डूबा हुआ होगा पैकेट पानी में, तो कुछ देखिए ये जो है ना, इसलिए मैंने आप लोग को अलग से करके दिखाया है, गड़बड़ हो गई है यहाँ पे देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे आप लोग मास 500 है और आपकी वॉल्यूम 350 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.428 ग्राम, है ना, पूरी गड़बड़ है यहाँ पे सारी। तो 1.428 ग्राम आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर -3। अब क्योंकि उसकी वो डूब रहा था पानी में, तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट, अब यहाँ पे मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पैकेट, यहाँ पे देखिए मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पैकेट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैकेट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मास डिस्प्लेस्ड कितना होगा, 350 × 1, यानी कि कितना मास वो डिस्प्लेस कर देगा पानी का, 350 ग्राम, ठीक है। तो 350 ग्राम जो है मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट, तो वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैकेट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 350 × 1, तो 350 ग्राम पानी डिस्प्लेस वहाँ से हो जाएगा। तो अब हम लोगों के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे ना इस चैप्टर के, और मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने सारे के सारे देख लिए हैं। अब ग्रेविटी वाला हो गया हमारा, ग्रेविटेशन का। अब आगे जो बाकी कुछ बचे हुए चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स तो हमने पढ़ा तो देखिए सारे दिए हैं, अब कुछ चैप्टर्स के एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट वगैरह रहते हैं, वो हम धीरे धीरे देख लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।